तो दोस्तों इस महीने का आखिरी आईपीओ कल यानी 25 तारीख को लॉन्च हो रहा है। KRN हीट एक्सचेंजर। इसकी चर्चा इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बाद यही एक आईपीओ है जो आपके पैसे को डबल करेगा, क्योंकि इसका मार्केट में प्रीमियम अभी 101% है, यानी आपका पैसा डबल प्लस 101%। ठीक है, आपका पैसा अगर 15,600 रुपये आप इसमें आईपीओ में आपका अलॉट होता है तो आपका पैसा 31,000 होगा लिस्टिंग डे के दिन, अगर आज देखा जाए तो इसकी मार्केट जो है, इसलिए इसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग चर्चा कर रहे हैं और इसका ओवर सब्सक्रिप्शन होना लगभग तय है। ठीक है, पब्लिक इसमें पैसा लगाएगी और सब चाहेंगे कि मेरा पैसा डबल हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आज तक आईपीओ अलॉटमेंट हुआ ही नहीं। वो सब कुछ करते हैं, कहते हैं मेरा सब कुछ ठीक है, फिर भी उनका आईपीओ अलॉट नहीं होता है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मुझे हर आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे मिलता है। ठीक है, अलॉटमेंट करने के लिए हमें कुछ तरीका आना चाहिए। जब आप सब कुछ ठीक किए रहेंगे तो 50% आपका चांस ऐसे ही हो जाता है कि मेरा आईपीओ अलॉट होगा या नहीं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मेरा बजाज का कैसे लगा था। वो चीज़ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए मेरा नाम विकास पांडे, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो ये कैसे अलॉट हुआ था, प्लस मैंने वेस्टर्न का भरा था, वेस्टर्न का आईपीओ किया था, आर्केड का किया था। ये सब आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कैसे मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो मेरा अलॉट हुआ था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ सीक्रेट आपको बताने चल रहा हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ आपको। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए रामबाण तरीका मैं आपको मान लीजिए बताने जा रहा हूँ, जिसमें अगर आप ठीक उसका प्रोसेस करते हैं तो आपका चांस बढ़ जाएगा आईपीओ अप्लाई करने का। ठीक है, तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं। पहली जो ट्रिक है दोस्तों आपको मैं दिखा दूं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले जिनको अभी आज तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको करना क्या है, अधिक से अधिक लॉट में करें अप्लाई, आईपीओ में अप्लाई करें। अच्छी कंपनियों को आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा लॉट में अप्लाई करने से शेयर मिलने की संभावना बढ़ जाती है ना। आपको अपने फ़ोन से घर में जितने लोग हैं उनके डीमेट अकाउंट से लॉट बुक करना है। ठीक है, दूसरे दिन ही करें अप्लाई। बहुत लोग होते हैं जो देखते हैं कि कंपनी का हम चेक करेंगे, आखिरी दिन अप्लाई करेंगे, उसके डिमांड क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, प्रीमियम क्या है, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद लोग अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए लिखा है कि अगर आप पहले ही आईपीओ के लिए अप्लाई करने का फैसला कर चुके हैं तो पहले दिन या दूसरे दिन जरूर अप्लाई कर दें। आखिरी दिन आवेदन करने से कई बार दिक्कतें आ जाती है। आईपीओ आवेदन के लिए यूपीआई आईडी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आखिरी दिन यूपीआई में तकनीकी दिक्कतें आ जाती है और पेमेंट अटक सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे इसीलिए बहुत लोग का पैसा डेबिट नहीं हो पाता है, अलॉटमेंट में दिक्कत आती है। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम से करें अप्लाई। आईपीओ में शेयर आवंटन के लिए लकी ड्रा का इस्तेमाल किया जाता है। रजिस्ट्रार इस प्रक्रिया की निगरानी करता है, इसलिए रिटेल निवेशक अपने परिजनों के नाम से अलग अलग डीमेट अकाउंट से बोली लगाते हैं ताकि किसी के नाम भी निकल जाए। जब आप कई अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करते हैं तो फिर शेयर आवंटन की संभावना बढ़ जाती है। आवेदन के लिए केवल डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है जो एक बैंक या यूपीआई से कनेक्ट होता है। इसलिए आप भी परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम से डीमेट अकाउंट खुलवाएं और फिर उसके नाम से अप्लाई करें। ठीक है दोस्तों, तो आप ये सारी चीज़ें अभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए आपको बताते हैं और आपको क्या करना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी तो आपने देखा कि हमें कौन से 3 टिप्स हैं जो सब आपको बताते हैं और ठीक आपको भी वैसे करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो आखिरी दिन अप्लाई करते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉट बुक करेंगे तो आपका जैसे HNI हो गया, आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका 1-2 लॉट लग सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बड़ा से बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लॉट बुक करेंगे तो आपका लॉट मिलने का चांस हो जाता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि अलॉटमेंट की प्रक्रिया क्या है दोस्तों। स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन की स्थिति में अलॉटमेंट खास तरीके से होता है। उदाहरण के लिए अगर एम कंपनी का आईपीओ 3 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी जितने शेयर ऑफर किए थे उसके 3 एप्लीकेशन मिल गए, आसान शब्दों में कहे तो एक शेयर के 3 दावेदार हो गए, ऐसे मामलों में आईपीओ का आवंटन कंप्यूटरकृत ड्रा के माध्यम से किया जा सकता है। इससे आपको क्या समझ में आया? आप भी देखते होंगे जिस भी डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं तो उसमें लिखा रहता है 36 गुना, 13 गुना, 50 गुना। तो अगर 50 लोगों ने अप्लाई, 50 गुना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गए तो 50 में से किसी एक का ही होगा।
तो यहाँ पे लक ही काम करेगा ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसीलिए कहते हैं कि उसके जो इशू साइज है, जो फंड उसको आवश्यकता है, अगर बहुत ही कम है तो बहुत ही कम चांस है कि आपको अलॉट हो पाए। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, जानिए कैसे होता है आईपीओ में शेयर का अलॉटमेंट। आइए आपको अलॉटमेंट की प्रक्रिया को बारीकी समझाते हैं। जो कंपनी अच्छी होती है उसका आईपीओ हमेशा ओवर सब्सक्राइब होता है, यानी आईपीओ में मौजूदा शेयर से कई गुना ज़्यादा निवेशक कोई आवेदन मिल जाते हैं, फिर सबको शेयर अलॉट नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर आईपीओ में जितने शेयर ऑफर किए जाते हैं उतने ही आवेदन मिलने पर सभी निवेशकों को आईपीओ में शेयर अलॉट हो जाते हैं। जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो फिर अलॉटमेंट थोड़ा जटिल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अलॉटमेंट प्रक्रिया के लिए कुछ नियम है। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब का सीधा मतलब है कि उपलब्ध शेयर के मुकाबले आवेदन ज़्यादा मिलना। ऐसी स्थिति में जिन रिटेल निवेशकों को शेयर अलॉट किए जाते हैं उनकी संख्या अलॉटमेंट के लिए उपलब्ध इक्विटी शेयर की संख्या से विभाजित कर निकाली जाती है, यानी निवेशकों को अनुपातिक आधार पर शेयरों का आवंटन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे मेन था जो आपको मैंने पहले बताया, ज़्यादा से ज़्यादा लॉट बुक करें। जैसे HNI हो गया, जैसे उसमें 2 लाख रुपए तक का आपका इन्वेस्ट चाहिए होगा। दूसरा, आपको दूसरे दिन या पहले दिन ही अप्लाई कर देना है। तीसरा, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई करिए। ठीक है, तो आपका चांस बढ़ेगा, क्योंकि आप भी देख रहे हैं आजकल कोई भी आईपीओ लॉन्च हो रहा है सब उसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। उनको भी पता है कि मेरा नुकसान नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं होगा तो मेरा नुकसान भी नहीं होगा। आप भी समझ रहे हो ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हर आईपीओ में हो रहा है, अगर आप ज़्यादा देख रहे होंगे तो। और अभी मनबा का आया है, मैंने मनबा का आप सबको बताया, उसमें भी देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, 40 गुना ज़्यादा हो गया है। तो उसमें भी मिलना पूरा ना के बराबर है। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये जो KRN का आपको मैं बता रहा हूँ इसमें पैसा डबल होगा। इशू साइज़ थोड़ा ज़्यादा है तो मिलने का चांस है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करिएगा। और यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले जिनको अभी आज तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको करना क्या है, अधिक से अधिक लॉट में करें अप्लाई। आईपीओ में अप्लाई करें। अच्छी कंपनियों को आईपीओ में ज़्यादा से ज़्यादा लॉट में अप्लाई करने से शेयर मिलने की संभावना बढ़ जाती है ना। आपको अपने फ़ोन से घर में जितने लोग हैं उनके डीमेट अकाउंट से लॉट बुक करना है। ठीक है, दूसरे दिन ही करें अप्लाई। बहुत लोग होते हैं जो देखते हैं कि कंपनी का हम चेक करेंगे, आखिरी दिन अप्लाई करेंगे, उसके डिमांड क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, प्रीमियम क्या है, ये सारी चीज़ चेक करने के बाद लोग अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, लिखा है कि अगर आप पहले ही आईपीओ के लिए अप्लाई करने का फैसला कर चुके हैं तो पहले दिन या दूसरे दिन जरूर अप्लाई कर दें। आखिरी दिन आवेदन करने से कई बार दिक्कतें आ जाती है। आईपीओ आवेदन के लिए यूपीआई आईडी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आखिरी दिन यूपीआई में तकनीकी दिक्कतें आ जाती है और पेमेंट अटक सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे इसीलिए बहुत लोग का पैसा डेबिट नहीं हो पाता है, अलॉटमेंट में दिक्कत आती है। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा दोस्तों आपको देखना पड़ेगा, परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम से करें अप्लाई। आईपीओ में शेयर आवंटन के लिए लगी